हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और इस वीडियो में हम करेंगे जो सेकंड इवैल्यूएशन पेपर है इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए करते हैं जल्दी से शुरू और सॉल्यूशन करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट काइंड ऑफ ड्रेस वॉज एम हेमेल वियरिंग दैट डे। उस दिन एम हेमेल किस प्रकार की ड्रेस पहने हुए थे। ऑप्शन ए है संडे क्लॉथ्स, ऑप्शन बी है स्कूल ड्रेस, ऑप्शन सी है वेडिंग ड्रेस एंड ऑप्शन डी है नॉर्मल ड्रेस। तो उस दिन जो है एम हेमेल संडे क्लॉथ्स पहने हुए थे। वो स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे जो या तो वो संडे के दिन पहना करते थे या फिर जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डेज हुआ करते थे उस दिन जो वो ड्रेस पहनते थे वो ड्रेस उस दिन उन्होंने पहनी हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2। इफ़ द बैंगल मेकर्स ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड दे विल बी सेंट टू। अगर बैंगल मेकर्स संगठित होने का प्रयास करें तो उनको भेज दिया जाता है। कहाँ पर भेज दिया जाता है? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी हॉस्पिटल, ऑप्शन सी प्रिजन एंड ऑप्शन डी नोवेयर। तो कहाँ पर भेजा जाता है उन्हें? अगर वो संगठित होने का प्रयास करते हैं तो उन्हें प्रिजन में भेज दिया जाता है, यानी उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। तो वहाँ के जो बिचौलिए हैं, जो मिडिल मैन वगैरह, पुलिसमैन और जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब मिलकर के इन बैंगल मेकर्स को संगठित नहीं होने देते, उनका शोषण करते हैं और अगर वो संगठित होने का प्रयास करते हैं तो उन पर गलत आरोप लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। नंबर 3, द YMCA पूल वॉज डीप एट द डीपर एंड। गहरे भाग में जो है वो YMCA पुल कितना गहरा था? एक तरफ ज़्यादा गहरा था, एक तरफ कम गहरा था। तो जो गहरा भाग था वो उसका कितना गहरा भाग था? ऑप्शन ए है 2 और 3 फीट गहरा था, ऑप्शन बी है 4 फीट, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 9। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 9 फीट। ठीक है, वो 9 फीट डीप एट द डीपर एंड। YMCA पुल वॉज 9 फीट डीप, वो 9 फीट जो है वो वहाँ पे गहरा था। नेक्स्ट नंबर 4, वेन द रेट्रेप सेलर एंटर्ड द फोर्स हु नोटिस्ड। रेट्रेप सेलर जब 30 करोड़ रुपये चुरा करके जंगल के रास्ते उस फोर्ज में गया था तो वहाँ पर उसे किसने नोटिस किया था? वहाँ पर 2 आदमी थे, एक तो था मास्टर स्मिथ और एक था उसका हेल्पर। तो उसे किसने नोटिस किया था, ये आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एक तो मास्टर स्मिथ, ऑप्शन बी है हेल्पर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नोबडी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मास्टर स्मिथ और हेल्पर, 2 ही व्यक्ति थे वहाँ पर और कोई व्यक्ति था ही नहीं। ठीक है, तीसरा कोई व्यक्ति वहाँ पर था नहीं। उन्होंने सोचा कि भाई ये कोई वेगा बॉन्ड होगा, जो आवारा रात को घूमने वाले जो लोग होते हैं वो कोई हेल्प लेने के लिए, शरण लेने के लिए ठंड में यहाँ पर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन मुजफ्फरपुर गांधी जी स्टेड एट। किसके घर पर होम, किसके घर पे रुके थे? जब गांधी जी मुजफ्फरपुर गए थे तो वहाँ पर वो किसके घर पे रुके थे? ऑप्शन एक है प्रोफेसर मलकानी, ऑप्शन बी है JB कृपलानिस, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्लास एंड ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो मुजफ्फरपुर जब गांधी जी गए थे तो जाने से पहले ही उन्हें जो है एक टेलीग्राफ भेज दिया था और वो प्रोफेसर जो मलकानी थे इनके घर पे 2 दिन रुके थे। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके थे। नेक्स्ट नंबर 6, हु डिफीटेड फ्रांस। फ्रांस को किसने डिफीट किया था, पराजित किया था? ऑप्शन एक है अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी एम हेमेल एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। तो देखिए फ्रांस को जो है प्रसिया ने डिफीट किया था और प्रसिया का नेतृत्व बिस्मार्क द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, प्रसिया डिफीटेड फ्रांस लेड बाय बिस्मार्क। तो बिस्मार्क यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द पोइट सा द चिल्ड्रन। अब पोइट ने बच्चों को जो है वो देखा था क्या करते हुए? स्लीपिंग, वीपिंग, मूविंग आउट एंड डूइंग नथिंग। क्या करते हुए? तो उन्हें मूविंग आउट, है ना, मूविंग आउट करते हुए उन्हें देखा था, बाहर आते हुए बच्चों को उसने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एट द बैक ऑफ द डीम क्लास। रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, यहाँ पर ब्लैंक है। इज सीटिंग। तो क्लास की पीछे वाली सीट पर कौन बैठा था? अननोटिस्ड बॉय, एन अननोटिस्ड बॉय, ऑप्शन बी है एन इंटेलिजेंट बॉय, ऑप्शन सी है अ डल बॉय एंड ऑप्शन डी है अ हैंडसम बॉय। अ क्लासरूम इन स्लम से लिया गया एक क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कि वो जो एक अननोटिस्ड बॉय, एक ऐसा लड़का जिस पर ध्यान नहीं गया था किसी का, अननोटिस्ड बॉय जो है वो उस डिम क्लास की अंतिम सीट पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट शुड वी नॉट डू फॉर अ सेकेंड, हमें एक सेकेंड के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन एक सीज ऑल एक्टिविटीज़, हमें सभी गतिविधियों को रोक देना चाहिए। ऑप्शन बी है किल अदर्स, दूसरों को मार दें। ऑप्शन सी है डेस्ट्रॉय अदर्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सीज ऑल एक्टिविटीज़, हमें सभी गतिविधियों को रोक देना चाहिए, एक सेकंड के लिए हमें सभी काम बंद कर देने चाहिए, ऐसा जो है वो पॉइंट कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, मैं बोल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है ब्लैंक रिक्त स्थान है, स्प्राउट अ सैडी बोन फॉर शिप। तो कौन सी दो चीज़ें हैं जो स्प्राउट फॉर अ सैडी बूम फॉर शिप करती हैं। तो ऑप्शन एक है ओल्ड ट्रीज, ऑप्शन बी है यंग ट्रीज, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ओल्ड ट्रीज एंड ट्रीज ओल्ड एंड यंग ट्रीज, तो दोनों ही हैं, ओल्ड भी हैं और यंग भी हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिस्क्राइब्ड, आंट जेनिफर्स के टाइगर्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन एक डायनामिक, ऑप्शन बी स्लीक, ऑप्शन सी फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी ऑल दिस। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि उसके जो टाइगर्स हैं उसमें से ये सारी विशेषताएं दर्शाई गई हैं, वो डायनामिक हैं, वो स्लीक हैं, वो फुल ऑफ स्ट्रेंथ हैं, ताकत से भरे हुए हैं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द रैग पीकर्स चिल्ड्रन अपीयर्स लाइक, वो सारे के सारे जो रैग पीकर्स बच्चे हैं वो सुबह सुबह कैसे दिखाई देते हैं, वो किसके समान प्रकट होते हैं। ऑप्शन एक मॉर्निंग बर्ड्स, ऑप्शन बी है इवनिंग बर्ड्स, ऑप्शन सी है मॉर्निंग डॉग्स एंड ऑप्शन डी है आफ्टरनून डॉग्स। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मॉर्निंग बर्ड्स के समान वो जो बच्चे हैं वो दिखाई देते हैं। रैग पीकर्स जो चिल्ड्रन हैं वो सुबह सुबह जो है वो मॉर्निंग बर्ड्स के समान दिखाई देते हैं। तो हमने अभी तक किया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और अब हम नेक्स्ट करेंगे जो कंबाइन करने वाले सेंटेंसेज हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसका प्रयोग करते हुए आपको इन सेंटेंसेज को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो है हुज और दूसरा है वेयर। हुज का मतलब होता है जो और वेयर का मतलब होता है जहाँ पर। तो पहला सेंटेंस है, लिखा हुआ है कि दिस इज द मैन, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है हीज सन इज आवर कॉलेज कैप्टन। ठीक है, तो दिस इज द मैन, ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये वही आदमी है, फुल स्टॉप हटा देंगे और यहाँ पर हम जोड़े जो है वो लगाएंगे हुज। दिस इज द मैन हुज, अब हुज जब हटा दिया हमने तो हीज हट जाएगा, हुज जब हमने लगाया यहाँ पे हुज लगाया तो हीज हट जाएगा। हीज सन इज आवर कॉलेज कैप्टन। ठीक है, ऐसे बनेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लिखा है This is the man whose son is our college captain. ठीक है, This is the man whose son is our college captain. Next दूसरा है, Can you show me the school you teach there? और इसे हमें जोड़ना है वेयर से। तो पहला लिखा हुआ है कि क्या आप मुझे वो स्कूल बता सकते हैं आप जहाँ पर पढ़ाते हैं, तो लिखना है वेयर, यानी उस स्कूल के लिए आया है। कैन यू शो मी द स्कूल वेयर यू टीच। ठीक है, वेयर यू टीच, तो स्कूल के बाद में ये कॉमा हट जाए, फुल स्टॉप कॉमा हट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप हट जाएगा वो, और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे वेयर, और वेयर के बाद फिर आएगा यू, और यू का वाई जो है वो स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल हट के स्मॉल हो जाएगा, टीच, और इसके बाद देयर जो है वो हट जाएगा, यहाँ से देयर पूरी तरह से हट जाएगा, और टीच के बाद में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो एक बार फिर से सेंटेंस में इस तरीके से बनेगा, कैन यू शो मी द स्कूल वेयर यू टीच। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं जो ग्रामर सेक्शन के और क्वेश्चन नंबर 3 है उसको, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से किसी एक का प्रयोग करते हुए इन सेंटेंसेस को हमें फिल करना है। तो देखिए पहला लिखा हुआ है, दिस स्टोन इज, दिस स्टोन इज, रिक्त स्थान यहाँ पर ब्लैंक है, हैवी। एक बार फिर से ब्लैंक है, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मतलब इसका ये है कि मैं इसे उठा नहीं पाया, इसका मतलब वो हैवी है, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वो इतना हैवी है कि मैं उसे उठा नहीं सका, तो इसका अर्थ होता है सो दैट। ठीक है, तो टू है और बहुत एंड है, तो इसका प्रयोग यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे सो दैट। क्या लिखेंगे, दिस स्टोन इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, वो इतना भारी है पत्थर कि मैं इसे उठा नहीं पाया। नेक्स्ट नंबर 2, आई शैल टीच हिम ही इज़ वेरी पुअर एंड
ही इज़ वेरी वीक एंड पुअर, वो काफ़ी कमज़ोर और गरीब हैं, मैं उसे पढ़ाऊँगा, वो काफ़ी कमज़ोर और गरीब हैं। तो यहाँ पर एक तो है बिकॉज और एक है इफ़, तो हमें यहाँ पर जोड़ेंगे बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है ना। आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज़ वेरी वीक एंड पुअर, मैं उसे पढ़ाऊँगा क्योंकि वह काफ़ी गरीब और कमज़ोर है। नेक्स्ट आएगा थर्ड, वाइल वॉकिंग आई माई ओल्ड फ्रेंड, और यहाँ पे लिखा हुआ है कम अक्रॉस एंड कम इनटू या कम इनटू लिखा हुआ है, तो कम अक्रॉस राइट आंसर रहेगा, ठीक है। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से आमना सामना हो जाना, अचानक से मिल जाना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वाइल वॉकिंग, जब मैं वॉकिंग कर रहा था, आई कम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, तब मुझे मेरा एक पुराना परिचित, एक पुराना मित्र जो है वो मिल गया। नेक्स्ट है 4 नंबर लिखा हुआ है कुंती कुड नॉट विथ हर इंसल्ट पुट ऑन एंड पुट अप। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना और पुट अप का मतलब होता है सहन करना। तो कुंती कुड नॉट पुट अप विथ हर इंसल्ट, वो अपनी इंसल्ट सहन नहीं कर पाई, वो अपनी इंसल्ट सहन नहीं कर सकी, तो राइट यहाँ पर आंसर रहेगा पुट अप, ठीक है। पुट अप का मतलब होता है सहन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है देयर इज़ नो वे दिस फॉरेस्ट, और यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है इस फॉरेस्ट से होते हुए, इस जंगल से होते हुए। ध्यान रखिए, कभी जंगल के बीच से आपको गुजरना है या फिर किसी गली के अंदर से आपको गुजरना है तो उसमें थ्रू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम करेंगे थ्रू। देयर इज़ नो वे थ्रू दिस फॉरेस्ट, इस जंगल से कोई भी रास्ता नहीं है। एंड नेक्स्ट है सी कैम हियर हर कार, वो यहाँ पर आई अपने कार के द्वारा। तो पता है ना आपको कि साधन के द्वारा जब हम कहीं यात्रा करते हैं के द्वारा, तो वहाँ पर बाय का प्रयोग होता है, बी वाई। तो हम लिखेंगे सी कैम हियर बाय हर कार, वो अपनी कार के द्वारा यहाँ पर आई। तो ये हमने किया सेक्शन ए, और सेक्शन बी को भी हम बाद में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।